देखते हैं कि आगे इसे करेंगे कैसे। ठीक है, सबसे पहले हम एक बार एरर देख लेंगे कि एरर एग्जैक्टली होता क्या है। मेरी कोई भी एक क्वांटिटी, उसकी एक ट्रू वैल्यू होती है और उसकी एक मेजर्ड वैल्यू होती है। ठीक है, मेरी कोई भी वैल्यू होगी, उसकी एक ट्रू वैल्यू और जो हम लोग मेजर करेंगे वो वैल्यू। ठीक है, अभी ट्रू वैल्यू हम हमेशा एकदम एग्जैक्टली कभी कैलकुलेट कर नहीं सकते। उसका रीजन क्या होता है? उसका सबसे बड़ा रीजन होता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, अभी लीस्ट काउंट होता क्या है मेरा? बेसिकली जो मेरा सबसे लोएस्ट स्केल ऑफ माय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एग्जांपल के तौर पर मैं तुम्हें एक बताया था कि सपोज ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है, और मैं इसे मेजरिंग स्केल से मेजर कर रहा हूँ। मैं इसे एक मेजरिंग स्केल से मेजर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने मेजरिंग स्केल बना दी। तो सपोज ये मेरा 1 सेंटीमीटर का मार्क है, ये मेरा 2 सेंटीमीटर का मार्क है, ये मेरा 3 सेंटीमीटर का मार्क है, और ये जो है मेरे बीच में के मार्क्स है। तो 1 2 3 4 5, और सपोज ये मेरा पॉइंट 4 और 5 के बीच में है। तो मैं से 2.4 लू या 2.5 लू, मुझे पता नहीं। मुझे पता नहीं, ये इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू कभी निकाल नहीं सकते। सो हम करते क्या है, हम लोग बहुत सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब बहुत बार, सपोज बहुत बार मेजरमेंट कर लेंगे, और सपोज हर बार अलग वैल्यू आ रही है। सबसे पहले x1 आया, फिर दूसरे बार x2 आया, थर्ड मेजरमेंट में x3 आया, एंड सो ऑन। अब तो मैंने n नंबर ऑफ अलग अलग मेजरमेंट्स किए और मुझे n वैल्यूज आ गए। तो सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं मीन वैल्यू निकालूंगा या फिर एवरेज वैल्यू निकालूंगा। सो मीन या फिर एवरेज होता क्या है? सबका एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट। सो इस केस में हो जाएगा वो x1 प्लस x2 प्लस अप टू कहां तक जाएगा, वो xn तक जाएगा, तो होल डिवाइडेड बाय स्मॉल n। ये मेरा मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू हो जाएगा। एक बार मीन वैल्यू निकल गया तो इसे ही हम ट्रू वैल्यू अज्यूम करते हैं। बेसिकली ये माना जाता है कि ये ट्रू वैल्यू के सबसे ज्यादा नजदीक है, तो इसीलिए इसे ट्रू वैल्यू अज्यूम करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एरर निकालते हैं। तुम्हारा डेल्टा एक्स वन क्या होगा, मीन एरर बोलते हैं या फिर एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। ये होता है तुम्हारा एक्स मीन माइनस x1। सॉरी, यहाँ पे मॉड वैल्यू है। मॉड वैल्यू मतलब इसकी हमें इसे नेगेटिव नहीं बनने देना है। उसके बाद डेल्टा x2 निकालेंगे। ये क्या होगा तुम्हारा तुम्हारा एक्स मीन माइनस x2, एंड सो ऑन, ऐसे डेल्टा एक्स एन तक निकालेंगे। तुम्हारा हर एक वैल्यू कितना ज्यादा डिफरेंट है, कितना ज्यादा डिविएट कर रहा है फ्रॉम योर मीन वैल्यू, इवेल्युएट करेंगे। उसके बाद हम इसका भी एवरेज निकाल लेंगे। आपका जो डेल्टा एक्स है उसका भी एवरेज निकाल ले लेंगे। तो डेल्टा एक्स मीन, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस सारे नंबर्स का एडिशन डेल्टा xn, द होल डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये बन जाता है तुम्हारा मीन एरर। ये बना तुम्हारा मीन एरर, या फिर बोल दूंगा मैं से एवरेज एरर, वन एंड द सेम थिंग। ये तुम्हारा हो जाता है मीन एरर और एवरेज एरर। तो कोई भी क्वांटिटी तुम उसे लिख क्या सकते हो, तुम उसे लिख सकते हो कि एवरेज प्लस माइनस डेल्टा एक्स एवरेज। तो मतलब कोई भी क्वांटिटी तुम उसे ऐसे लिख सकते हो, उसका एवरेज क्वांटिटी प्लस और माइनस, तो उसमें जो डिविएशन होगा वो डेल्टा एक्स मीन का डिविएशन हो सकता है। तो ये तुम्हारी कोई भी क्वांटिटी होगी। और यहाँ पे रिलेटिव एरर जो होता है, रिलेटिव एरर वो क्या है, तो तुम्हारा वो होता है तुम्हारा डेल्टा एक्स एवरेज अपॉन एक्स एवरेज। इससे तुम्हें रिलेटिव एरर मिल जाता है। और तुम्हें परसेंटेज रिलेटिव एरर कैसे मिलता है? परसेंटेज रिलेटिव एरर, ये सेम क्वांटिटी हो जाती है तुम्हारा डेल्टा एक्स एवरेज अपॉन एक्स एवरेज द होल इनटू 100। इससे तुम्हें परसेंटेज रिलेटिव एरर मिल जाता है। तो ये सबसे पहले सब लोगों को क्लियर है कि नहीं, मुझे ये बताओ। ये एकदम बेसिक है एरर्स का। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। तो ये सब लोगों को क्लियर है क्या, पहले तो मुझे ये बताओ। यस सर। पक्का? हाँ। ये ऐसा थम्स अप दे दिया करो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है। तो प्रिंस, माज, ओमकार, साइश, आर्या, आई होप सब लोगों को क्लियर है। आई होप सब लोगों को क्लियर है ये। ठीक है, साई से को क्लियर है, हाँ यस सर क्लियर है, चलेगा। ठीक है, चलो। फिर इसके बाद हमने देखा था, ये तो एक क्वांटिटी का हुआ। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अभी इस सब टॉपिक में हम क्या पढ़ते हैं कि सपोज हमारे दो तीन फिजिकल क्वांटिटीज है।
उसे हम इधर ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, उस पर पावर लगा रहे हैं, और उन क्वांटिटीज में भी एरर है, तो मेरे फाइनल रिजल्ट में क्या एरर आएगा, हमें ये इवैल्यूएट करना था। तो सबसे पहला टाइप था इसमें, वो था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जब मेरे फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उस केस में मेरा एरर क्या आएगा। सो हमने ये देखा था कि सपोज मेरा कोई भी क्वांटिटी है z, इट इज गिवन बाय a प्लस बी, इसमें गिवन बाय a प्लस बी, जहां पे a क्या है मेरा, a इज गिवन बाय a की एवरेज वैल्यू प्लस डेल्टा a, और b क्या है मेरा, ये b की एवरेज वैल्यू प्लस प्लस और माइनस, एक्चुअली प्लस और माइनस डेल्टा b। सही है। सो डेल्टा a का एरर है और डेल्टा b का एरर है। सो व्हाट विल बी द एरर इन z, ये हमें कैलकुलेट करना था, व्हाट विल बी द एरर इन z। सो इससे हमने ये निकाला था कि जो डेल्टा z है, प्लस माइनस के केस में, दोनों के केस में जो मेरा डेल्टा z है वो निकल के आ जाता है डेल्टा a प्लस डेल्टा b, मतलब जो मेरा एरर है वो एड अप हो जाता है। ये हमने इतना लास्ट क्लास में पढ़ा था, इतना सब लोगों को क्लियर है कि सबसे पहले तो मुझे ये, जो सेकंड केस है हमारा वो है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। सो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, अगर मेरे दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रहे और डिवाइड हो रहे, तो उस केस में जो फाइनल क्वांटिटी होगी उसमें कितना एरर आएगा ये हमें निकालना है। तो मैं बोल दूंगा चलो z मेरी फाइनल क्वांटिटी है एंड इट इज गिवन बाय a इंटू बी, इट इज गिवन बाय a इंटू बी, ठीक है। जो मेरा a है, इट इज गिवन बाय एवरेज वैल्यू प्लस डेल्टा a, मीन्स a है, a का जो एरर है वो डेल्टा a हो सकता है, a में डेल्टा a का एरर है। और जो मेरा b है, जो मेरी b फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, इट इज गिवन बाय b की एवरेज वैल्यू प्लस डेल्टा b, जहां पे मेरा b का एरर डेल्टा b है। सो उस केस में z में कितना एरर होगा ये हमें इवैल्यूएट करना है, या फिर इवैल्यूएट कि z में कितना एरर होगा। तो चलो निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं a के बदले लिख दूंगा a प्लस डेल्टा a, बेसिकली मैं a एवरेज के बदले a लिख रहा हूँ, वो बार बार सब्सक्रिप्ट लिखना जरूरी नहीं है। इनटू b के बदले में लिख सकता हूँ b प्लस डेल्टा b, दैट्स इट। अभी ये हो जाएगा a b प्लस a टाइम्स डेल्टा b प्लस b टाइम्स डेल्टा a प्लस डेल्टा a इंटू डेल्टा b, ये हो जाएगा तुम्हारा z। तो सबसे पहले इतना क्लियर है, मैंने बस दो वैल्यूज लिए हैं, उनको नॉर्मली मैंने मल्टीप्लाई कर रहा है, जैसे अलजेब्रा में नॉर्मली मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, वैसे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये a इंटू बी कर दिया, फिर a इंटू डेल्टा बी कर दिया, फिर डेल्टा इंटू बी कर दिया, फिर डेल्टा इंटू डेल्टा बी कर दिया, जो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होता है वही कर रहे हैं। अच्छा अभी यहाँ पे ध्यान से देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो डेल्टा ए और डेल्टा बी है ना, ये रिलेटिवली बहुत छोटे होते हैं। योर डेल्टा ए एंड योर डेल्टा बी, दे आर रिलेटिवली मच स्मॉलर देन ए एंड बी। बेसिकली ये वैल्यू एग्जांपल के तौर पर तुम्हारा a विल बी गिवन बाय 3 प्लस और माइनस 0.01, जहां पे ये एरर होता है। तो एरर यूजुअली बहुत छोटे होते हैं, तो यहाँ पे मैं दो छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जिसके कारण ये नंबर्स बहुत ज्यादा छोटे हो जाएंगे। तो मैं इसे एलिमिनेट कर सकता हूँ, अप्रोक्सीमेटली मैं इसे एलिमिनेट कर सकता हूँ, मैं इसे जीरो के इक्वल कर सकता हूँ। सब लोग को ये समझा क्या, पहली बात तो ये सब समझा क्या, मुझे ये बता। हाँ सर। प्रिंस, माज, ओमकार, साइश, थम्स अप दे दो बस। आर्या, थम्स अप दे दो हाँ मुझे अगर सर। समझ गया तो, कि मैंने ये क्यू मैंने अप्रोक्सीमेट क्यू कर दिया, इसे डेल्टा इंटू डेल्टा बी को मैंने हटा क्यों दिया। हाँ सर समझा। समझा, ओके कूल, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, मेरा z इज नथिंग बट ए बी। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिवाइड डिवाइड बाय ए बी कर रहा हूँ, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय ए बी, जिसके कारण मेरा क्या बन जाएगा, z अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी, तो 1 बन जाएगा। या फिर चलो मैं लिख ही लेता हूँ, ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए बी प्लस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी प्लस बी डेल्टा ए अपॉन ए बी, दैट्स इट। ये डेल्टा ए बी तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा z अपॉन ए बी क्या बन जाएगा, कैन आई से वो बन जाएगा 1 प्लस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी।
सो बेसिकली मैं z को क्या बोल सकता हूँ, मैं z को बोल सकता हूँ ए बी। बेसिकली ये ए बी को मैं फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये बन जाएगा ए बी। या फिर चलो ये मैं रिलेटिव एरर की बात, पहले रिलेटिव एरर ही बता दूंगा। चलो ये बन जाएगा ए बी प्लस ए बी टाइम्स दिस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, डेल्टा ए टाइम्स ए प्लस डेल्टा बी बाई। कैन आई से ये मैं रिलेटिव एरर को ऐड कर रहा हूं, दिस इज नथिंग बट एडिशन ऑफ रिलेटिव एरर। सही है, दिस क्वांटिटी नथिंग बट दोनों के जो दोनों क्वांटिटीज के जो रिलेटिव एरर है मैं उसे ऐड कर रहा हूं, हाँ या ना? प्रिंस माज ओमकार जस्ट लेट मी नो प्लीज, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? देखो टेक्स्ट बुक रिलेटिव में क्या हुआ, रिलेटिव रिलेटिव एरर क्या होता है ये पूछ रहा है क्या? अभी तू लास्ट क्लास में नहीं था इसलिए मैंने हाँ सर। तेरे लिए मैंने यहाँ पे फिर से बता दिया था। जो भी मेरा एरर होता है, एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ एरर अपॉन मीन वैल्यू, वो रिलेटिव एरर होता है। सॉरी, तुम्हारा डेल्टा एक्स बाय एक्स ये एरर होता है, रिलेटिव एरर होता है। तो वही चीज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। हमें यहाँ पे मिल क्या रहा है भाई, किधर गया? ओके यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है, कैन आई से मैं रिलेटिव एरर ऑफ ए और रिलेटिव एरर ऑफ बी को मैं ऐड कर रहा हूँ, हाँ सर। ठीक है। एंड दिस होल क्वांटिटी, दिस विल बिकम एरर इन जेड, दिस होल क्वांटिटी विल बिकम एरर इन जेड। तो बेसिकली मैं जेड को क्या लिख सकता हूँ, ये चीज तो जेड ही हो जाएगी, जेड एवरेज हो जाएगी। बेसिकली मैं एवरेज वैल्यू ऑफ ए इंटू एवरेज वैल्यू ऑफ बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये चीज तो जेड एवरेज ही बन जाएगी। तो यहाँ पे ये बन जाएगा जेड एवरेज प्लस और माइनस, यहाँ पे ए बी के बदले लिख दूंगा जेड एवरेज इंटू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, ठीक है। दैट्स इट। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इस केस में जो जेड में जो एरर होगा वो हो जाएगा तुम्हारा जेड एवरेज इंटू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। सो ये तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आ जाता है, ठीक है। इसमें मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, तो तुम्हें ज्यादा इजीली क्लियर हो ये बात। आई मीन सेम चीज तुम्हारे डिवीजन में भी अप्लाई होगी, सेम चीज डिवीजन में भी अप्लाई होगी। एक बार मैं इसका तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूँ, सो उससे तुम्हें चीजें और थोड़ी अच्छी से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सपोज तुम्हारा फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, योर फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। योर मास इज गिवन बाय 3 प्लस और माइनस 0.2 kgs, ये तुम्हारा मास है। एंड योर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय 2 प्लस और माइनस 0.1 kg। एक काम करो, यहाँ पे 0.2 ले लो, यहाँ पे 0.3 ले लो। सॉरी, एक्सेलरेशन केजी नहीं होता, एक्सेलरेशन होता तुम्हारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। अब मुझे बताओ, मुझे फोर्स में एरर बताओ, इस केस में मुझे फोर्स में एरर निकाल के बताओ। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मैं फोर्स इज गिवन बाय मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो जब भी मैं दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करता हूँ, उस केस में मेरा एरर का फॉर्मूला ये निकल के आ जाता है। तो यहां से मैं लिख दूंगा, तो तुम्हारा फोर्स में जो एरर है वो बन जाएगा फोर्स की एवरेज वैल्यू इनटू डेल्टा मास बाय मास प्लस डेल्टा एक्सेलरेशन बाय एक्सेलरेशन, तुम्हारी एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स इनटू एडिशन ऑफ रिलेटिव एरर्स। तो इस केस में एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स क्या होगा तुम्हारा, सिंपली 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो 3 टू 6 हो जाएगा। 6 टाइम्स तुम्हारा एरर इन मास कितना है 0.03, तो यहाँ पे 0.3 अपॉन इसका वैल्यू है 3 प्लस एरर इन एक्सेलरेशन कितना है 0.2, तो 0.2/2, सो ये हो जाएगा 6 इंटू
0.1 प्लस 0.1 ही हो जाएगा। सो ये तुम्हारा 0.6 निकल के आ जाएगा। तो 0.6 तुम्हारा एरर है फोर्स में। तो ओवरऑल तुम फोर्स को लिख क्या सकते हो, तुम फोर्स को लिख सकते हो फोर्स की एवरेज वैल्यू जो कि 6 है, 6 प्लस और माइनस 0.6, ये तुम्हारा फोर्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा न्यूटन। ये सब लोगों को क्लियर है कि नहीं, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। माज, ओमकार, प्रिंस, साइश, हारिया, thumbs up दे दो अगर क्लियर है तो। ठीक है, अभी हम आ जाएंगे पावर पे। बेसिकली फॉर एग्जांपल तुम्हारा z इज गिवन बाय a क्यूब। सो z को मैं लिख सकता हूँ ना a इंटू ए इंटू ए। z को मैं लिख सकता हूँ a इंटू ए इंटू ए। ठीक है, तो जो मेरा रिलेटिव एरर होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है तुम्हारा, डेल्टा z बाय z, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा एडिशन ऑफ रिलेटिव एरर्स ऑफ ऑल द क्वांटिटी। सो इस केस में क्या हो जाएगा वो डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा ए बाय ए, जो कि इस केस में हो जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा ए बाय ए। सिमिलरली अगर यहाँ पे z होता तुम्हारा a रेज टू n, सो इस केस में तुम्हारा जो डेल्टा z बाय z होता वो हो जाता तुम्हारा n टाइम्स डेल्टा a बाय ए। यहाँ पे हमने देखा था ना कि जो मेरा z में रिलेटिव एरर आ रहा था, आई मीन बस ये z एवरेज को नीचे ले लो, यहाँ पे तुम्हारे z एवरेज को नीचे ले लो, तो तुम्हारा जो ये रिलेटिव एरर इन z है, दैट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ रिलेटिव एरर्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। सो इस केस में वो हो जाएगा डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। दैट्स इट। मीनिंग अगर कोई भी क्वांटिटीज ऐड या सब सॉरी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है, तो रिलेटिव एरर इज नथिंग बट एडिशन ऑफ रिलेटिव एरर्स ऑफ ऑल द क्वांटिटीज। सो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तुम्हारा जो पावर है उसके रिलेटिव एरर में ऐड कर रहा हूँ। तो जो मेरा z का फाइनल रिलेटिव एरर है वो निकल के आ जाएगा n टाइम्स रिलेटिव एरर ऑफ a। ठीक है, तो बेसिकली जो तुम्हारा एरर इन z आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा z टाइम्स z इंटू n टाइम्स डेल्टा a बाय a। दैट्स इट। अभी इसी को एक स्टेप आगे लेके जाते, सपोज योर z इज गिवन बाय a रेज टू p इंटू b रेज टू q बाय c रेज टू r, जिसमें तुम्हारा a b c तुम्हारे फिजिकल क्वांटिटीज है एंड p q r उनके रिस्पेक्टिव पावर्स है। सो इस केस में तुम्हारा जो रिलेटिव एरर इन z है डेल्टा z बाय z, वो निकल के आ जाएगा p टाइम्स डेल्टा a बाय a प्लस q टाइम्स डेल्टा b बाय b प्लस r टाइम्स डेल्टा c बाय c। r को कभी भी गलती से सब्ट्रैक्ट मत कर लेना, बहुत बच्चे गलती करते हैं, माइनस डाल देते हैं, बोलते हैं कि सर डिनोमिनेटर में तो माइनस आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, तुम्हें ऐड ही करना होता है। सो ये चीज यहाँ पे याद रखो। तो ये सब लोगों को समझ में आ रही है एकदम अच्छे से, यस और नो? सो है क्या इसमें, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास एंड डेंसिटी आर रिकॉर्डेड। चलो हमें वॉल्यूम निकालना है, ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिसमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो किया क्या, ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट किया जो कि निकल के आ रहा है 5 प्लस और माइनस 0.15 kgs, ये मास है ऑब्जेक्ट का। और इसकी जो डेंसिटी है रो, योर डेंसिटी इज गिवन बाय 5 प्लस और माइनस 0.2 kg पर मीटर क्यूब। तुम्हारा डेंसिटी होता है ना मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का यूनिट केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तुम्हारे वॉल्यूम में जो परसेंटेज एरर है वो हमें वो कैलकुलेट करना है। परसेंटेज एरर मींस तुम्हारा परसेंटेज रिलेटिव एरर, नथिंग एल्स। सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस। चलो फॉर्मूला लिख देते हैं सबसे पहले तो। तुम्हारा जो डेंसिटी होता है, योर डेंसिटी इज गिवन बाय मास अपॉन वॉल्यूम। सो आपका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। सो सिंस डिवाइड हो रहा है, सो व्हेनेवर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है, हमें ये पता है जो रिलेटिव एरर होता है वो एडिशन ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज हो जाएगा। सो इस केस में जो डेल्टा बी बाई बी होगा, रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम, वो हो जाएगा डेल्टा एम बाय एम
प्लस डेल्टा पी बाय पी, सॉरी डेल्टा रो बाय रो, ये डेंसिटी है, डेल्टा रो बाय रो। सो इस केस में जो तुम्हारा डेल्टा एम है वो 0.15 है, 0.15 अपॉन मास इज 5 प्लस डेल्टा रो इज 0.2, 0.2 बाय 5। सो ये कितना निकल के आ जाएगा, 0.15 प्लस 0.2 इज 0.35, 0.35 बाय 5, जो कि कितना है 0.35 बाय 5, इट इज 0.07। सो ये रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम इज 0.07। सो तुम्हारा परसेंटेज रिलेटिव एरर कितना होगा, दैट इज नथिंग बट रिलेटिव एरर इनटू 100। सो इस केस में इट इज 0.07 इंटू 100, जो कि है 7%। सो वॉल्यूम कैलकुलेट करने में जो एरर आएगा वो 7% होगा। ये न्यूमेरिकल सब लोगों को क्लियर है कि नहीं, ये बताओ तो मुझे।